सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भई जो अवैध रूप से घुसपैठिए देश के अंदर हैं, उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त तेवर दिखा दिए हैं और उत्तर प्रदेश की 17 निकायों को ये आदेश दिया है कि भई जो अवैध रूप से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए ताकि उनको भारत से जो प्रक्रिया है वापसी भेजने की, वो शुरू की जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सहारनपुर के मेयर हैं डॉक्टर अजय सिंह जी। इनसे बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है कि नगर निगम क्षेत्र में कई इलाके ऐसे हैं जिनकी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कई लोग पहले भी मुद्दे उठा चुके हैं, भाई इस जगह पे जो है अवैध रूप से बांग्लादेशी जो है वो रहते हैं। इसी पर बात करूँगा। मेरे साहब पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद अब सरकार भी हरकत में आ गई है और सीधे-सीधे ड्यूटी लगा दी गई है नगर निकाय की, कि लिस्ट बनाइए ताकि इनको वापसी भेजा जा सके। इस प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका लॉ एंड ऑर्डर और अपने लोगों के प्रति प्रेम, अपने संसाधनों को अपने लोगों के चरणों में समर्पित करने का जो मन है और जो उनका संकल्प है, वो पूरे देश भर में जाना जाता है। कल आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में एक राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया जिसके वो बोनाफाइड भी नहीं थी, ऐसा कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने स्पष्टता से कहा कि वह घुसपैठिए जो देश के संसाधनों को प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिकों के संसाधनों को प्रयोग कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है, उनको रेड कारपेट वेलकम नहीं दिया जा सकता। और इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को देखता हूँ, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। क्या अब कोई सूची बनानी शुरू करेंगे आप लोग भी, क्योंकि आपकी छोटी लाइन बहुत चर्चाओं में है। इसके अलावा जो चिलकाना रोड पर एक प्लॉट है काफी बड़ा, वहां पर भी इसी तरह झुग्गी-वुग्गी डालकर लोग रह रहे हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप कुछ पीछे थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाएँ तो आपको याद पड़ता होगा, मेरे ख्याल 2021 में सिंचाई विभाग ने उत्तर प्रदेश के दिल्ली में अपनी एक भूमि कब्जा मुक्त कराई थी, जो लगभग 100 करोड़ की लागत की थी। कोई ज़कात फाउंडेशन करके उसको चला रहा था और वहाँ रोहिंग्या स्थापित थे। अगर आपको ध्यान पड़ता हो, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था रेलवे की जो भूमि खाली पड़ी हुई है, वह इस तरह के लोगों को रहने के लिए ले लें। इस तरह की बातें उठती हैं, अनेक बार ये बातें उठती हैं। अभी आपने एक क्षेत्र का नाम लिया, उसकी चर्चा की। अभी 1 हफ्ता पहले ही वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से भारी मात्रा में नशा का सामग्री पुलिस ने जब्त की है। तो ये जो क्षेत्र है, ना केवल हमारे देश के नागरिकों के संसाधन है जो, उन पर डाकामारी करते हैं, लूट करते हैं मैं मानूँगा। वो दूसरी तरफ अनैतिक, अवैध कार्य भी करते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा बनता है। हम राजनीतिज्ञों को इससे बचना चाहिए। इस देश का नागरिक की सुरक्षा, इस देश के नागरिक को खुशहाल देखना, इसका हमने संकल्प लिया है। लेकिन कई बार मैंने देखा है, अभी कुछ दिनों पूर्व आप लोग ने बड़ी बड़ी पता नहीं आप लोग भी क्यों चलाते हैं उस तरह की चीज़ें, आप लोग ने चलाई थी। एक देश के सांसद हैं हमारे, वो सांसद उस क्षेत्र में गए जहाँ आप बता रहे हैं और बता रहे थे इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, इनको ये मिलना चाहिए। हर बच्चे को विश्व भर में शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन रिफ्यूजी का स्टेटस, घुसपैठिए का स्टेटस, नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप का स्टेटस बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है देश के सिटीजन एक्ट में। तो सिटीजन एक्ट में जो चीज़ डिफाइंड है, कानून के आधार पर उसका काम होगा। जैसी बात अभी आ रही है डिटेंशन सेंटर बनाना, वो अच्छा विषय है। कोई डिटेंशन सेंटर कोई जेल नहीं होता। डिटेंशन सेंटर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कानून की प्रक्रिया में समय लग रहा होता है। उस समय में अगर इस तरह के व्यक्तियों को आप खुला छोड़ देंगे, वह अनैतिक, अवैध राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं। उनको इकट्ठा करना चाहिए और कानून के दायरे में रहते हैं उनको वापस डिपोर्ट करना चाहिए। कुछ स्थानीय नेता तो उनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब बनवा दिए थे पहले। देखिए, मैंने अभी-अभी और मैं लगातार इस पे लगा हुआ हूँ, इस तरह का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, कोई समाज का व्यक्ति अवैध जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, अवैध प्रमाण पत्र बनाने में अगर मदद करेगा, तो ये मान के चलिए उसकी जगह समाज में नहीं है, उसकी जगह जेल के अंदर है, उसकी सलाखों के पीछे उसकी जगह है। लिस्ट कब तक तैयार हो जाएगी सर, अगर काम सौंपा गया निकाय को, तो कितना उम्मीद कर लें? देखिए, निकाय को अगर काम सौंपा जाता है, निकाय निरंतर एक तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं, उसके तहत काम करता है, लेकिन मन में स्पष्टता है, कोई घुसपैठिया, कोई समाज को नुकसान पहुँचाने वाला, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला, अवैध अनैतिक कार्य करने वाला, उसका इस पवित्र धरा पे देश की कोई स्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश की धरा पे कोई स्थान नहीं है। कोई उसकी मदद करेगा, तो वो भी सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहे। कोई मदद करेगा अगर घुसपैठियों की, तो वो भी सलाखों के पीछे जाएगा, ऐसा कहना है सहारनपुर से मेयर डॉक्टर अजय सिंह का। टीम यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला।